प्रभु से अपने नजदीकियां बढ़ाने का समय। दीपावली बीत गया, अन्नकूट भी उत्साह पूर्वक संपन्न हो गया, अब छठ होने वाला है। भगवान ने आखिर कार्तिक माह को क्यों चुना? मुझे ऐसा लगता है कि सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल अवस्था में आ जाते हैं। देवशयनी एकादशी के पश्चात भगवान नींद से जागते हैं एवं सभी मांगलिक कार्य संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह भगवान का मास है। इस महीने में भगवान की कृपा प्रकट हुई थी, इसलिए यह माह अति पवित्र है। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। जो एक बार भी शरण में आ जाता है प्रभु से निर्भय कर देते, यही तो उनका संकल्प है। प्रभु वैभव नहीं अपितु भाव से प्रसन्न होते हैं। जो अहंकार शून्य है, जो सम है, जिसमें द्वेष नहीं है, वस्तुतः वही भगवान के समीप है, वही उनके गोद में है। मिश्री मीठा है, पर चखने के बाद ही पता चलता है मीठा कैसा होता है। इसी प्रकार भगवत नाम की मिठास भी उनकी कृपा के पश्चात ही महसूस होती है। गुरु ने जो प्रेम की पोटली दी है उसका रसास्वादन वही कर सकते हैं जो प्रेमी है। ऋषियालु अहंकारी व्यक्ति कभी भी प्रभु रास्ते तक पहुंच ही नहीं सकते। एक संत को उनके गुरु ने लाल दिया। जब राजा को यह बात पता चला तो उसने संत से मांगा, पर संत ने मना कर दिया। फलतः राजा ने उस संत को कारावास में डाल दिया। वजीर समझदार था, उसने राजा को सलाह दिया कि आप इसे सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। फिर राजा ने उस संत की बहुत सेवा की। संत ने प्रसन्न होकर वह लाल राजा को दे दिया। सेवा परमो धर्म, सेवा से क्या नहीं हो सकता। आप सबों का कल्याण हो। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु। माँ आज गीता में भी 18वें श्लोक में आया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। माँ का भी वही संदेश था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोरिलेट हो जाता है, अपने आप गुरु कर देते हैं। तो है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, दुनिया के सभी धर्मों को छोड़कर। तो सभी धर्म है क्या? अब उसको धर्म में जाति के हिसाब से विभेद कीजिएगा तो नहीं, वो नहीं। मतलब दुनिया के सब काम को छोड़कर, जिसको हम लोगों ने अपना धर्म, अपना इष्ट बना रखा है, इसका अर्थ यह है उसको छोड़ के मेरी शरण में आ। मतलब अपना मन मेरे शरण में लगा दो, तुम्हारे मन का जितना विकार है मैं सब दूर कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, तुम निर्मल हो जाओ। तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो माध्यम तो चाहिए बीच में। एक कन्या और एक वर वधू का विवाह होता है तो बीच में पंडित होता है। तो हम लोग के पंडित, हम लोग के गुरु जी, इनके माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि रास्ते में तो कठिनाई बहुत है, कष्ट बहुत है। गुरु रहेंगे तो कैसे पार कर जाएंगे ये पता नहीं चलता। दूसरी बात है, एक संत का मैं सुन रहा था कि बोले क्रोध कर लेना, द्वेष मत कर। अहंकार भी चलेगा तो द्वेष मत कर। अहंकार में लोग बड़ा बड़ा बोलता है, किसी का बड़ा बोलता है लेकिन किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन द्वेष में बुरा करता है। तो अहंकार कर लेना, क्रोध कर लेना, द्वेष मत करना। फिर कहते हैं हालांकि अहंकार और द्वेष भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार में तो सब कोई निर्मल हो नहीं सकता, धीरे धीरे जाता है। क्योंकि द्वेष जो है आपके मन की भावना को गलत बना देता है और उसका कारण क्या होता है? आपका पूरा जीवन गलत बन जाता है। द्वेष माने होता है दूसरे से ईर्ष्या का, जलना, किसी की तरक्की देख के उसके सही काम को गलत साबित करना, ये होता है द्वेष। तो कहने का मतलब है हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या है, हम दुखी इसलिए है कि हमसे सामने वाले की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। आपकी शर्ट मेरे शर्ट से सफेद कैसे? अगर कोई तरक्की कर रहा है अच्छी बात है ना। अगर किसी के तरक्की में हम प्रसन्न हो जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर मेरी तरक्की कोई नहीं रोक। हम दिन भर में अगर देखिए उस बात की चर्चा ज्यादा करते हैं, तो फलना का बेटा ये हो गया, उसका बेटी ये हो गया। अपने अंदर झांक के देखो ना, तुम्हारा मन कितना मैल हो।
मन में कितना मैल है, मन में कितना वेग है, मन में कितना आवेश, मन की ही तो दवा है। दुनिया का सारा धर्म एक ही चीज कहता है, मन को साफ रखो। एक ही चीज कहता है। किसी धर्म का किताब पलट लीजिए, निचोड़ में एक ही लिखेगा, मन के बिना कुछ भी संभव नहीं। अब मन ही चंचल है। मन में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान, बहुत कठिन साधना। लेकिन जो लगा रहता है बिना किसी उद्देश्य के, लगा हुआ है, तो एक दिन उसका वो भी हो जाता है। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि निरंतर प्रयास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जहां कमी है उसको वो पूरा कर, अपने आप शांत। तो हम लोग का जो मन है ना, वही प्रपंच का कार्य। देखा जाए तो सब अच्छे, बुरे से बुरा व्यक्ति में भी अच्छा गुण होता है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई ना कोई बुरा गुण होता है। इंसान दोनों का मिक्सचर, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। अब ढूंढना हमको है कि हमको चाहिए। हमने तो बाबा के पास देखा था, एक से एक भयंकर सब आदमी आता। बाबा उसका इतना पढ़ाई करते थे कि वो जो अवगुण है वो कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता। हम उसके अवगुण की चर्चा क्यों करें? हमको हासिल क्या होगा? कुछ नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि हम उसके अवगुण का चर्चा नहीं करते हैं, समाज को ये दिखाते हैं कि मेरे में दूसरों की गलती देखने की बहुत बड़ी बुरी अच्छी आदत है। ये नहीं करना। दूसरा, जो पर्व होता है, उत्सव होता ही है उत्साह बढ़ाने के। ये छठ महापर्व को अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा मैनेजमेंट, जीवन का मैनेजमेंट ये सिखाता है। इसमें पवित्रता का बहुत स्थान। अब मन को पहले आप शांत करते हैं, तो साधन के लिए भी यही करना। आपके परिवार के पूरे सदस्य जुटते हैं, सबकी सोच अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है। कोई फटाफट कर लेता है, कोई धीरे धीरे करता है, लेकिन आप उनके साथ मिलकर उस काम को करते हैं। चूंकि उद्देश्य क्या है, उसको पूर्ण करना है। तो मैन मैनेजमेंट, मैन से एडजस्टमेंट सिखाया आप। समय पर करना है तो टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं। रात भर जग के घाट पे जाना है, सजाना है, ये करना है, तो आप अपना नींद का त्याग करते हैं। तो साधन के लिए भी तो यही करना। और अंत में क्या मिलता है? प्रसाद। और अंत में है आनंद बाजार। तो आनंद बाजार में जब जाएंगे तो वहां प्रसादी है, 56 भोग है। तो भगवान भी तो यही कहते हैं, यही तो करना है हमको। मन शांत करो, निश्चिंत होकर मेरे ध्यान में बैठ जाओ, और उसमें जो आनंद मिलेगा वहां पे 56 भोग ही मिलेगा, वहां साक्षात दर्शन होगा। चाहिए क्या? समझने की आवश्यकता कि हम कर क्या रहे हैं, हमको चाहिए क्या। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सब बनेगा। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, सरेंडर हो जाइए, फिर तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अंत में वही होना है, मरना है एक दिन। कोई परमानेंट रहने के लिए आया नहीं है, इस दुनिया से गुजरना है। जिस स्टेशन पे टिकट कटेगा वहां उतर जाएंगे। डेट भी फिक्स है, हमको नहीं मालूम है। तो जिस दिन उतर जाएंगे उस दिन कहानी खत्म। फिर याद में रहेंगे, हो सकता है उसका हमारी फोटो पे कोई माला चढ़ाने वाला ना हो, तो उसके पहले कुछ ऐसा कर जाए कि लोग जब हंस के जाए तो लोग रोने लगे ताली बजाते हुए। जय गुरु।